नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के हमारे व्याख्यान का केंद्र बिंदु रहेगा भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति की। इस युग की राजनीति के अनुरूप हिंदी कविता में भी देशभक्ति और राजभक्ति एकत्रित चलती रहती है, लेकिन और अंततः विदेशी शासन के प्रति वे लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात लगे अति ख्वारी। एक और प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इस युग की कविता में जहाँ देश प्रेम और समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ, वहीं भाव, भाषा और छंद की दृष्टि से यह युग सामंजस्य का युग रहा है। जनजीवन का चित्रण इसकी एक और प्रवृत्ति रही है। रीतिकालीन कविता राज्याश्रय में पली, जबकि इस युग की कविता जनजीवन की गोद में पली बढ़ी। इस कविता की जनवादी प्रवृत्ति के चलते यह समाज सुधार की भावना से परिपूर्ण रही है। यह कविता राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। प्रकृति चित्रण की पद्धति इसकी एक और अन्य प्रवृत्ति कही जा सकती है। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि इस युग के कवि का मन बाह्य प्रकृति की बजाय मानव प्रकृति के चित्रण में अधिक रहा है। यह नागरिक बहुलता से पूर्ण चित्रण है। संवेदनशीलता का इसमें कहीं कहीं अभाव भी दिखाई देता है। इति वृत्तात्मकता इस युग की एक और प्रवृत्ति कही जा सकती है। इस युग में उपदेशपरक समाज सुधार की भावना और इति वृत्तात्मकता से परिपूर्ण रचनाएं सामने आई, इसलिए कहीं कहीं तो उसे कविता माने या न माने जाने का संकट भी पैदा हो जाता है। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे आधुनिक कविता के इतिहास के एक और स्वर्णिम अध्याय, जिसे हम द्विवेदी युग कह सकते हैं। 1900 से लगभग 1913 तक द्विवेदी युग का प्रभाव रहा, जिस पर चर्चा हमारे अगले व्याख्यान में। तब तक आप सब खूब सजग रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ और सुखी रहें। शुभकामनाएं।